हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स आपको देखकर क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। जो लोग आपको अच्छे से नहीं जानते वो लोग आपको देखकर क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंजर्स आपको एक ऑथोरिटेटिव फिगर की तरह देखते हैं, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी अपनी ऑथोरिटी है, अपनी लाइफ है, अपने रूल्स वो खुद लिखता है। आई राइट माई ओन रूल्स, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। यानी ऐसे लोग अपने लिए रूल्स खुद ही लिखते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मतलब इनके अंदर एक भी परसेंट, मैं कह सकती हूँ, डिपेंडेंसी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, कोई भी डिपेंडेंट ये इंसान है नहीं, ये डिपेंडेंट रहते नहीं है किसी के ऊपर। ये वैसे इंसान हैं, ये अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद से ही लेते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो ये खुद लेने वाले इंसान हैं। ये किसी से सलाह नहीं लेते हैं कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेंजर्स बेसिकली आपके बारे में यही सोचते हैं कि ऐसा इंसान जो अपने लाइफ के डिसीजंस किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं लेते हैं, यानी अपने लाइफ के जितने भी आप डिसीजंस लेते हैं वो प्योरली आपके इंट्यूशन पे बेस्ड रहते हैं। यानी आप कोई भी डिसीज़न लेने वाले, मान लीजिए आपको स्टडी वाइज कोई डिसीज़न लेना है, करियर वाइज लेना है, रिलेशनशिप के तौर पे लेना है, मतलब कुछ भी ले रहे हैं, किसी भी एस्पेक्ट में आप डिसीज़न ले रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एनीथिंग, तो उसमें भी आप किसी से सलाह नहीं लेते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। यानी कि इस समय आपकी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है कि इस समय पे स्ट्रेंजर ये सोच पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ के सारे डिसीजंस खुद ही ले रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आप इस समय पे सुनने के मूड में हैं नहीं। तो शायद इसीलिए आपका हल्का सा कम्पिटिटिव नेचर लोगों को इस समय पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं इस समय पे, और आप खुद में ही ज़्यादा हैं। आप दूसरों की परवाह नहीं कर रहे कि वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, वो क्या कहेंगे, वो आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह हो, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड भी आया है, फूल का कार्ड। तो लोग बस देखते रह जाएंगे आपको और कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो आपको रोक नहीं पाएंगे आपके इस डेस्टिनी से, आपके मंजिल पे जाने से। चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, ट्विन फ्लेम यूनियन का बात कर लो, या फिर सोलमेट। ओके, तो जो होने वाला है वो तो होगा। ओके, जो भी आपके लाइफ में एक होने वाला है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो चीज़ें तो होने ही वाली हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे पिकअप क्लियरली हो रही है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स से देख के लग रहा है येस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, स्ट्रेंजर्स आर टॉकिंग अबाउट यू। वो बात कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग जो आपको नहीं जानते, वो भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपका बहुत ऑथोरेटिव फिगर जैसा नेचर यहाँ पे निकल के आया है। जो इंसान, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, जो इंसान अपने डिसीजंस को खुद ही लेते हैं या लेती हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो इस समय आप अपने लाइफ के रूलर आप ही हो। आप अपने लाइफ के राजा या रानी खुद ही हो इस समय पे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। इससे मुझे लग रहा है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, चाहे ये आपकी फैमिली हो, चाहे ये आपके वर्क प्लेस के लोग हों, कोई आपको पकड़ के बांध के नहीं रख सकता। अब नहीं रख सकता, अभी की एनर्जी यही आ रही है। करंट एनर्जीज़ यही मैं पिकअप कर पा रही हूँ कि इस समय पे कोई आपको बांध कर रख नहीं पा रहा है, रख नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो। आपने अपनी लाइफ की ज़िंदगी की जो रस्सी है ना, वो अपने हाथ में डाली हुई है। तो इसलिए आपके लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं, कोई और आपके लिए नहीं ले पा रहा है। तो स्ट्रेंजर्स यही नोटिस कर रहे हैं कि आप किस तरह से बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही बना रहे हैं, अपना रास्ता खुद ही चुन रहे हैं। और इस रास्ते में भी कंपटीशन बहुत है मुझे लग रहा है, क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, जिससे मुझे लग रहा है कंपटीशन बहुत है। लेकिन ये विजेता है, जो सामने खड़ा है वो विनर है, मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रही है। तो आप जो हैं व्यूअर्स, आप विनर हैं, आप जीत चुके हैं अपनी ज़िंदगी की। आपने जब कहते हैं ना, ज़िंदगी को अपने हाथों में लिया है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लिया है, अपने से डिसीजंस आप ले रहे हैं, तो उसी समय से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही वंडरफुली अपने लाइफ को रूल कर रहे हैं, अपने मतलब अपने डिसीजन खुद ही बना रहे हैं, और बहुत खुश भी रहेंगे अगर आप ऐसा करेंगे।
तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान आपको समझते हैं लोग इस समय पे, और बहुत आज़ाद, जिसको बांध के रखना मुश्किल है, और जो अपने रास्ते पे चलता है या चलती है। ट्रैवलिंग के चांसेस दिख रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको ट्रैवलिंग के दौरान ही लोग नोटिस किया करते होंगे, या फिर आप कहीं भी बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो, ये शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो आप कहीं भी आसपास में जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, तो उस समय लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। ओके, क्योंकि मुझे लगता है उस समय आपको ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है, ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। या आपके अपने जगह में कह सकते हैं, क्योंकि सिटी भी मुझे दिख रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो सिटी लाइफ में भी आपको एक एप्रिशिएशन मिल जाता है, आपके एडमायरर्स बहुत हैं, आपके वर्क प्लेस पे एडमायरर्स बहुत हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, और आपका ये जो नेचर है, आज़ाद पंछी जैसा नेचर है, और अपने डिसीजंस खुद लेने वाला नेचर, इस समय पे करंट एनर्जीज़ आपकी ये हैं, तो उसके कारण भी स्ट्रेंजर्स आपको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। ये उनको बहुत अलग लग रहा है, विचित्र लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने डिसीजंस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो, आप इस समय पे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहे हो, आप नहीं हो अपने डिसीजंस के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर। आप अपनी बात इस समय पे सुन रहे हैं। अब किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन इस समय पे जितने डिसीजंस लोगे वो खुद के इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगे। लोग एरोगेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन आप एरोगेंट नहीं हो, आप बस अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बोला ये काम करो, तो हो सकता है आप ना करो, ठीक है? तो इस समय पे बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है कि अगर कोई बोला कि ये काम करो, वहाँ जाओ, ये करो, तो आप इस समय पे नहीं सुन रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं ये काम करना है। ऐसा एटीट्यूड हो सकता है। अगर आपको करना है तो आप हाँ बोलेंगे, नहीं करना है तो ना बोलेंगे, लेकिन जो भी आप बोलेंगे येस और नो, वो प्योरली आपके इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। ओके, तो वो एक ये चीज़, ये मैसेज मुझे पिकअप हो रहा है। यानी स्ट्रेंजर्स यही सोच रहे हैं, ये अपने मनमौजी इंसान है, ये अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान है, मेल या फीमेल, और ये किसी के सुनते नहीं हैं। ये कुछ भी पा सकते हैं, ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है। आपको देखकर, आपके फेस पे एक ग्लो और कॉन्फिडेंस देखकर लोगों को लगता है कि आप बहुत कम्पिटिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आपका मीडियम हाइट हो सकता है, कुछ लोग टॉल हो सकते हैं, लेकिन मीडियम हाइट ही नज़र आ रहा है। तो ये दिख रहा है मुझे, और बहुत आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप कम्पिटिटिव हैं, सीरियस हैं, और बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं, और कम्पिटिटिव भी हैं। कंपटीशन आप करते हैं, ऐसा उनको लगता है। भले ही आप ना करते हों, लेकिन ऐसा उनको लगता है। स्ट्रेंजर्स ये भी सोचते हैं कि अगर आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन ख़राब हुआ उसके बाद आप पलट के भी नहीं देखने वाले हो। तो ये लग रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स को भी लगता है कि अगर रिलेशन अच्छा है तो ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप पलट के नहीं देखने वाले। ओके, तो ये भी मुझे पिकअप हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज मुझे पिकअप हो रहा है कि यू आर हार्ड टू गेट, यानी आप इतने आसानी से किसी के हाथों में नहीं आते। चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर वाइज हो, आपको कोई लालच भी नहीं दे सकता करियर वाइज देखें तो। और इतने आसानी से आप किसी करियर को नहीं डिसाइड करेंगे, आप बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। आप किसी के जाल में आसानी से नहीं फंस रहे हैं यहाँ पे। ओके, बहुत सोच समझ के लॉजिकली हर चीज़ को हिसाब करके आप कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी स्ट्रेंजर्स को लग रहा है कि ये इंसान को उल्लू नहीं बनाया जा सकता इन रिलेशनशिप, करियर वाइज भी देखा जाए, किसी भी चीज़ में आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो ये भी मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है। और लोगों को लगता है कि स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं इन योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ, करियर, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, अच्छे पोस्ट पे भी कुछ लोग हो सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, आज़ाद इंसान की तरह कर रहे हैं, और अपने लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं। आप खुद डिसीज़न मेकर बन रहे हैं, आप खुद फैसले ले रहे हैं समय पे। और
और हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो स्ट्रेंजर्स जब भी आपको नोटिस करते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे इन योर लव लाइफ। हो सकता है आपके बहुत एडमायरर्स हों, आपको पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हों, या फिर उनको लगता है कि उनको लग सकता है कि आप मतलब ऑलरेडी कमिटेड हैं, या ऑलरेडी आपके पीछे 10 लोग होंगे। ऐसा उनको लगता है आपको देखकर। तो हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो। तो कभी-कभी लोग ये भी सोचते हैं कि क्या आप कमिटेड हैं? उनको एक गलतफ़हमी यहाँ पे होती है, और अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोग फिर भी आपको पसंद करते हैं, आप कमिटेड हैं उसके बाद भी। ड्यू टू योर फ्री नेचर, आप बहुत फ्री नेचर के इंसान हैं, तो इसीलिए भी बहुत पसंद करते हैं। चॉइसेस बहुत हैं आपके पास, बहुत चॉइसेस रखे हुए हैं आपने अपने, मतलब आपने नहीं रखे बट कहीं ना कहीं आपको मिले हैं इतने सारे चॉइसेस, क्योंकि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, अगर एक भीड़ का हिस्सा हो तो उस भीड़ में भी हीरे की तरह चमकते हो आप। ओके, अगर आप कहीं भीड़ में चले जाएं तो आप सबसे अच्छे दिख सकते हैं, आप सबसे, आपका जो पर्सनैलिटी है, ऑरा है, वो ज़्यादा शाइन करेगा वहाँ पे। ओके, तो ये भी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए मैंने एक कार्ड देखा है आपका, मून का कार्ड है। दैट मीन्स कि ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी मिस्टीरियस ही रहने वाली है। येस, कॉन्फिडेंट रहोगे, सब कुछ रहोगे, लेकिन एक हिडन आपकी जो पर्सनैलिटी रहने वाली है वो मून है, यानी कि बहुत मिस्ट्री भी है आप में। ओके, बहुत मिस्ट्री है आप में, और आप जानते हैं, इंट्यूटिव हैं आप, और आप जानते हैं कि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय पे अगर कहीं से भी कोई भी इंसान आपसे जेलस होगा, या फिर कहीं से भी आपको एक ईविल आई भेजने की कोशिश करेगा, तो आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि मून का कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड, जिससे मुझे लग रहा है देख के। ओके, और क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ करते होंगे आप एक्स्ट्रा काम अपनी ज़िंदगी में जो आपको क्रिएटिव बनाता है। और हाँ, ओवरऑल हिडन पर्सनालिटी आपकी एक मून की आई है, यानी मिस्टीरियस इंसान हो, आपको जान पाना इतना आसान नहीं है। यानी अंदर से आप कैसे हो, हिडन हो, मिस्टीरियस हो। ओके, बाहर से आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं समय पे, लेकिन और केयर फ्री दिख रहे हैं, बहुत आज़ाद दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो हिडन है, जिसको जान पाना इतना आसान नहीं है। ओके, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।